गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं हूँ शानवी और मेरे चैनल का नाम है स्टडी विद शानवी। आज मैं क्लास 5 का चैप्टर 7 सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ हॉट सैंड्स आपको पढ़ाऊँगी। Saudi Arabia is a country situated on the Arabian Peninsula, the largest peninsula in the world। तो ये बोल रहे हैं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जो सिचुएटेड हुआ है अरेबियन पेनिनसुला में, जो एक लार्जेस्ट पेनिनसुला है वर्ल्ड में, जो लाई करता है रेड सी ऑन द वेस्ट। आप इस फोटो में देख सकते हो, ये सऊदी अरेबिया का मैप है। यह आप देख सकते हो रेड सी है और यह हमारा पर्शियन गल्फ है गाइस। और इस सऊदी अरेबिया के आप देख सकते हो, ये सऊदी अरेबिया का पूरा मैप है। यहाँ पे उनके नेबरिंग कंट्रीज़ भी है, जिसकी इजिप्ट, सूडान, इज़राइल, सीरिया, इराक, ईरान, यूएई, ओमान, यमन और आप देख सकते हो जॉर्डन। तो ये ना सऊदी अरेबिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है। यह है रेड सी जो वेस्ट में है और है पर्शियन गल्फ जो ईस्ट में है। सऊदी अरेबिया में ये है हमारी कैपिटल रियाद और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ये है जिद्दा, ये है मीज़ा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स के ये। अब ये तो मैंने आपको मैप दिखा दिया है, अब हम टेक्स्ट रीड करके समझ लेते हैं क्या है। सो सऊदी अरेबिया इज अ country situated on the Arabian Peninsula, the largest peninsula in the world. It lies between the Red Sea on the west and the Persian Gulf, also called the Arabian Gulf, on the east. With the Tropic of Cancer running through it, a large part of Saudi Arabia lies in the torrid zone. The capital of Saudi Arabia is Riyadh. जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे है हमारी रियाद, जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। तो अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके फिजिकल फीचर्स। मोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया इज अ हाई रॉकी प्लेट्यू कवर्ड बाय द हॉट एंड ड्राई अरेबियन डेजर्ट। ऑन द डेजर्ट आर फाउंड सेवरल स्मॉल हिल्स और माउंट्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स क्या है, मतलब हमारा सऊदी अरेबिया में क्या अरेबियन डेजर्ट है। तो अरेबियन डेजर्ट जो है ना, तो उसमें ना स्मॉल हिल बन जाते हैं, माउंट्स बन जाते हैं जो सैंड से बने होते हैं, जिसे हम सैंड ड्यून बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग विंड से ये एक प्लेस पे नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग विंड से शिफ्ट करते जाते हैं हर एक प्लेस पे। ठीक है, देयर आर नो परमानेंट लेक्स और रिवर्स इन द लैंड, बट at some places in desert, underground water comes to the surface, forming fertile areas called oases. तो यहाँ पे कोई परमानेंट लेक या रिवर नहीं है। और एक फन फैक्ट बता दूँ, ठीक है बताती हूँ। तो ये फन फैक्ट है कि सऊदी अरेबिया इज़ ओनली द वन कंट्री विच हैज़ नो परमानेंट रिवर और समथिंग वाटर बॉडी, बिकॉज वहाँ पे पूरा तरफ मतलब अरेबियन डेजर्ट है, पूरा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट पैरा ही है। तो अंडरग्राउंड वाटर ना सरफेस पे आता है, जो कुछ छोटे से एरिया पे फर्टाइल एरिया फॉर्म करते हैं, उन्हें हम ओजस बोलते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग रॉन्ग है, लेकिन उस ओजस की स्पेलिंग है AOASIS, ई नहीं है, आई है। यहाँ पे मैंने आपको चेंज भी करके दिखा दिया है। ठीक है, तो लिटिल जूम कर लेती हूँ क्योंकि आपको देखा जाए। ठीक है, तो क्लाइमेट सऊदी अरेबिया को यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सऊदी अरेबिया का बहुत हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था पहले, मतलब मैप में दिखाया भी था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके मिडिल से पास करती है। उसकी वजह से सऊदी अरेबिया उसका एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो यहाँ पे सनशाइन मतलब बहुत ब्राइट एंड हॉट होता है थ्रू आउट द, मतलब विंटर सीजन में यहाँ पे हॉट है, समर में तो एक्सट्रीमली हॉट है। और यहाँ पे नाइट्स कूल है, क्योंकि सैंड डेजर्ट की सैंड कूल डाउन, मतलब जल्दी से कूल हो जाती है नाइट पे, और विंटर्स के टाइम पे नाइट और भी ज़्यादा कूल होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो हियर बिकॉज ऑफ द एरिड ड्राई क्लाइमेट. Cacti and some short shrubs which can withstand the hot and dry conditions can be seen growing in the desert regions of Saudi Arabia. Date palms grow in oases. तो यहाँ पे बहुत कम
प्लांट रह सकते हैं, कि मतलब ग्रो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट है। और कैक्टी और कुछ छोटे श्रब्स यहाँ पे ग्रो होते हैं जो विथस्टैंड कर सकते हैं आगे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, यहाँ पे ग्रो होते हैं सऊदी अरेबिया में। तो डेट पाम्स ओजस में ग्रो होते हैं, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि ओजस क्या होता है। ओजस इज द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू सरफेस फॉर्मिंग फर्टाइल एरियाज, जिसे हम ओजस बोलते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ की तरफ मूव करते हैं। The wildlife of Saudi Arabia includes animals that can survive in desert conditions such as wolves, hyenas, baboons, sand rats, zebras, gazelles, leopards and mountain goats. तो ये सब एनिमल्स है ना, वुल्स, हैनाज, बबून, सैंड रैट, गजेल्स, लेपर्ड्स एंड माउंटेन गोट्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। और बर्ड्स जैसे कि फाल्कन्स, हॉक्स, कोयल, सैंड गूसेस और बबूल्स यहाँ पे ग्रो होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो है गजेल्स की जो अरेबियन डेजर्ट में है। ओके, लेट्स मूव ऑन। लाइफ ऑफ पीपल, यहाँ पे और थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। द लाइफ ऑफ पीपल for a long time, settled life in Saudi Arabia was difficult because of its harsh climate and challenging landscape. So the people were mostly nomadic pastoralists who moved from one place to another in search of grazing grounds for their livestock. This nomadic community was known as Bedouin. तो यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए सेटल्ड है जीना। मतलब आप कैसे यहाँ पे सेटल्ड हो, राइट, आपके घरों में आप सेटल्ड हो, आप इंडिया में सेटल्ड हो और अदर कंट्री में, लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आप एक घर में ज़्यादा नहीं रुक सकते। इसलिए लोग ना नॉमेडिक थे। नॉमेडिक मतलब जो एक प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करती जाती है, और इस नॉमेडिक कम्युनिटी को हम बेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेडियन बोलते हैं। But Saudi Arabia underwent changes and the vast deposits of petroleum were discovered here. तो मतलब सऊदी अरेबिया में पहले बहुत पुअर था, खाना नहीं मिलता था लोगों को, लेकिन जैसे ही मतलब उन्हें पेट्रोलियम मिला, डिस्कवर्ड हुआ यहाँ पे, तो लोग ना थोड़े अमीर होने लगे, क्योंकि मतलब वो पेट्रोलियम को इंपोर्ट करते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया से इंडिया और सऊदी अरेबिया से अमेरिका और बहुत कंट्रीज़ में मिल जाता था। तो ये यहाँ पे ना इंपोर्ट होता था सऊदी अरेबिया से पेट्रोलियम, तो इनसे कंट्री तो बहुत रैपिडली ग्रो करती थी। इवन डेट पाम्स भी यहाँ पे बहुत इंट्रोड्यूस ही हुए थे, यहाँ पे ही डिस्कवर हुए थे और यहाँ से ही इंपोर्ट होते हैं। टुडे सऊदी अरेबिया इज़ मोनार्ची एंड रूल्ड बाय किंग। मतलब डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट है, उनके रूल्स है, वो कंट्री को चलाती है, ह्यूमन के राइट्स है, कोड्स है, इसे हम डेमोक्रेटिक बोलते हैं। लेकिन ओल्डन डेज में तब राजा महाराजा यहाँ पे मतलब रूल करते थे, और अभी भी सऊदी अरेबिया एक मोनार्ची है। मतलब जो रूल, एक कंट्री है जो रूल होती है किंग से, किंग उसे रूल करता है, महाराजा उसे रूल करता है, उसे मोनार्ची बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम आर अरब्स। और यहाँ से इंडिया से भी लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया में, यूएस से भी से जाते हैं, बहुत कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं काम करने। एग्रीकल्चर इज practiced in many parts of Saudi Arabia with the help of extensive irrigation projects built by government. Major crops grown हैं यहाँ पे, डेट पाम्स, वीट, सोरगम, बेरली और बहुत सारे, और वेजिटेबल्स और फ्रूट लाइक ग्रेप ही नहीं और बहुत ग्रो होता है। ओके, यहाँ पेट्रोलियम रिफाइनिंग भी होती है और एसोसिएटेड इंडस्ट्री जैसे कि फर्टिलाइज़र एंड प्लास्टिक, आयरन और स्टील। यहाँ के दो मेन मतलब जहाँ से कंट्री पुअर से रिच बनी ना, तो इनमें हाथ है पेट्रोलियम का और डेट पाम्स का, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही अच्छे से ग्रो होते हैं। और ये तो एक पिक्चर है, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल क्लोथ्स सऊदी अरेबिया वुमेंस वेयर। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वुमेंस वेयर करते हैं अबाया, और मेंस वेयर करते हैं थोप। ठीक है, जो रेड कलर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे,
देख सकते हो। तो इससे हम होते हैं कैफिया। ठीक है, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए शुक्रिया।